राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। हमारी लीला का शीर्षक था वह दिन अब दुख देत। कल हमने किया था किंतु मुझे तो कुछ सुनना ही नहीं था। उनकी बात सुनने मानने का अर्थ था कन्हई से दूर रहना। ये मुझे किसी प्रकार स्वीकार ना था। अंत में मैया ने एक उपाय किया। मेरे उत्तरी को वक्ष पर फैलाकर कटी में बांध दिया और बोली, देख लाली, यदि तुझे गाय चराने जाना है तो पटुआ ऐसे बांधना पड़ेगा अन्यथा मैं किसी प्रकार तुझे वन में नहीं जाने दूंगी। और सुन ले, ये भी कुछ ही दिन की बात है, फिर तो तुझे घर ही रहना है। यहाँ तक हमने किया था। अब आगे बाद की बात बाद में देखी जाएगी। यही सोचकर मैंने मैया की बात स्वीकार कर ली। जितने दिन श्याम सुंदर के साथ बीते सो ही भले, किंतु मेरा मन बाद की बात स्मरण कर उदास हो जाता था। एक दिन कन्हई ने पूछा, क्या हुआ रूप, तू उदास क्यों रहता है? मुझसे कुछ अपराध बन गया? मेरे नेत्र उसकी बात सुनकर भर आए। क्या कहूँ, कहने योग्य है ही क्या? मुझसे ना कहेगा? उसने मेरा चिबुक ऊपर उठाते हुए पुनः पूछा। कन्हई, मैं उसके वक्ष से सिर टेक कर फूट पड़ी। हृदय की पीड़ा आंसू बनकर जरने लगी। मुझसे कह रूप, क्या दुख है तुझको? श्याम ने अपने पीताम्बर से मेरे आंसू पोंछे। मुझसे कह रूप, उसने पुनः आग्रह किया। मुझे विधाता ने छोरी क्यों बनाया? हिचकियों के मध्य इतनी बात कह पाई मैं और रुदन फिर उमड़ पड़ा। किंतु इससे तेरा क्या बिगड़ता है रे? विधाता ने ऐसा क्यों किया ये तो मुझे ज्ञात नहीं, पर इस बात को जानने से तेरा दुख मिटता हो तो मैं प्रयत्न करूं जानने का कि उसने तुझे छोरा क्यों नहीं बनाया। महर्षि शांडिल्य अवश्य इसका उत्तर जानते होंगे। ये बात नहीं है कन्हई, मुझसे तेरा साथ छोड़ा नहीं जाता। मैंने कहा, तो कौन तुझसे छुड़वा रहा है बावरे? उसने हंसकर मुझे गले लगा लिया। मैया, मैंने कहा। मैया? कौन मेरी मैया? हाँ, क्यों, क्या कहा? कह रही थी नारी और पुरुष के शरीर की रचना एक सी नहीं होती। नारी खुले शरीर नहीं रह सकती। जब मैं नहीं मानी तो उसने मेरा पटुका इस प्रकार बांध दिया और चेतावनी दी कि ये भी कुछ ही दिनों की बात है। बाद में तुझे घर बैठकर बहू बेटी की भांति चौका चूल्हा करना पड़ेगा। कल ससुराल जाकर क्या हम सबके मुंह पर कालिख लगवाएगी? कन्हई, जो ना हो सो हो। यदि तुझसे दूर रहना पड़ा तो मैं यमुना की शरण लूँगा। मेरी बात सुनकर श्याम सुंदर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, देख रूप, जब तक मैं गाय चराने आता हूँ तुझे कोई मेरे साथ आने से रोक नहीं सकेगा। मैं घर रहने लगूं तब की बात न्यारी है। कन्नू, सच कह रहा है तू? मैया को मना लेगा ना? मैंने उसके कंठ में बाहें डाल दी। ये सर्वथा सच है रूप कि यहाँ व्रज में कोई तुझे मुझसे दूर ना कर सकेगा। भैया मधुमंगल, मैं तो उसकी बात सुनकर फूली फूली फिरती रही। मुझे कहाँ ज्ञात था कि वह हमें त्याग कर मथुरा चला जाएगा। मैं आनंद में डूब उतरा रही थी कि तीसरे ही दिन क्रूर अक्रूर हमारी आंखों का प्रकाश छीन ले गया। भैया, मेरे कारण ही वह मथुरा गया हो और लौट कर नहीं आता। कोई जाकर उससे कह दो, तेरा रूप अब रूप नहीं रूपा है। वह घर में गागरी फरिया पहन कर बैठी है, अब गाय चराने नहीं जाएगी। भैया, वह किसी का दुख नहीं देख सकता, इसी से चला गया। सारे व्रज को दुखी करने वाली मैं हूँ भैया, मैं हूँ। कोई मुझे शाप दो, मैं सबकी हत्यारी हूँ, सबकी हत्यारी। इसी के साथ लीला का यही समापन है। कल फिर मिलेंगे एक और नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे श्री हरिवंश।